शामी कबाब रेशे वाले बनाने का तरीका बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं शेफ रिजवान और आप देख रहे हैं बाबा फूड RR से। मेरे घर वालों ने आज मुझसे फरमाइश की कि बाबा जी मज़ेदार, खुशबूदार, जायकेदार शामी कबाब रेशे वाले बनाने का तरीका बताएं। मैंने कहा मैं शामी कबाब तो खुशबूदार जायकेदार वैसे बना रहा हूँ, क्यों ना मैं आप लोगों से भी शेयर कर दूँ। आपकी फैमिली वाले भी आप लोगों से, माओं से, बहनों से फरमाइशें कर रहे होंगे कि खुशबूदार जायकेदार शामी कबाब बना के दिखाएं। शामी कबाब बनाने के लिए हमने यहाँ पे 500 ग्राम बोनलेस बीफ ले लिया। इस साइज़ की बोटी करवा ली, थोड़ी इस तरह की होनी चाहिए ताकि रेशा बने। अच्छे तरीके से वाश कर लिया। 200 ग्राम हमारे पास चने की दाल थी, इसको हमने 30 से 40 मिनट पहले भिगो दिया। अब गल जो मुकानी हुई, यहाँ पे एक प्रेशर कुकर ले लेंगे, इसके अंदर बीफ को शामिल कर देंगे, कोई मसला नहीं है। साथ में इसके अंदर शामिल कर देंगे हम ये चने की दाल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खड़े गरम मसालों में दारचीनी के 2 टुकड़े, ये काली मिर्चें 10 से 12 अदद और हाफ टी स्पून सफ़ेद ज़ीरा। इसके बाद शामिल करेंगे 1 अदद प्याज थी, 4 हिस्सों में इस तरीके से काट ली। लहसुन के जव्वे हैं 8 से 10 अदद और 1 इंच का टुकड़ा अदरक का, इस तरीके से आपने पीस बना लेने हैं। इसके बाद हम इसके अंदर शामिल करेंगे हाफ टी स्पून नमक। हम अपने शामी कबाब को खिला हुआ रंग देने के लिए, जायकेदार बनाने के लिए, खुशबूदार बनाने के लिए, टेस्टफुल बनाने के लिए मेरे भाइयों इस्तेमाल कर रहे हैं नेशनल का शामी कबाब रेसिपी मिक्स। नेशनल ने सबकी टेंशन ख़त्म कर दी है कि रोज़ रोज़ क्या बनाएं। अब आप अपने बोरिंग खानों को टेस्टफुल, जायकेदार, खुशबूदार बना सकते हैं सिर्फ नेशनल की वजह से। शामी कबाब रेसिपी मिक्स ले लेंगे 1 पैकेट। जो रेसिपी मैं आपको बता रहा हूँ उसमें ये हाफ जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इस तरीके से, सुभान अल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसके अंदर शामिल कर देंगे 1 लीटर पानी। अब इसको यहाँ पे कवर लगा देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऊपर से टाइट कर देंगे। 35 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे हम इसको छोड़ देंगे ताकि अच्छे तरीके से तमाम चीज़ें, बीफ भी और दाल भी गल जाए। अच्छा जी, 35 मिनट के बाद स्टीम को रिमूव कर दिया है, इसको खोलने लगे हैं। स्टीम रिमूव करके आपने हमेशा कुकर को खोलना है। इसको यहाँ एक बॉल में शिफ्ट कर देना है आपने इस तरीके से, और इतना पानी डालना है यहाँ पे दिखाओ कि नीचे भी ना लगे और पानी खुश्क भी हो जाए। थोड़ी सी इसका हीट निकलने का थोड़ा सा वेट करेंगे, इस तरीके से फैला देना है आपने। जब तक इसकी हीट निकलती है हम यहाँ पे आ जाते हैं। हमारे पास एक छोटी सी प्याज है, ये प्याज थोड़ी सी ये इस तरीके से चॉपर में आपने डाल लेनी है। प्याज डालने के बाद पुदीना जो कि खुशबूदार बनाएगा शामी कबाब को, धनिया इस तरीके से डाल लें, कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। सब्ज़ मिर्चें 6 से 7 अदद। तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से यहाँ पे हम चॉप कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज, धनिया, पुदीना, सब्ज़ मिर्चों को अच्छे तरीके से चॉप करने के बाद थोड़ी सी हीट निकल जाए तो हम इस मटेरियल को जो है इसको इसमें डाल देंगे चॉपर में और इसको अच्छे तरीके से चॉप कर लेंगे। हमें कमाल का शामी चाहिए, जायकेदार चाहिए, रेशेदार चाहिए। ठीक हो गया। और फिर इसको चॉप करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लें जी, माशाल्लाह चॉप हो गया। हमने नेशनल का शामी कबाब रेसिपी मिक्स मसाला यूज़ किया था, कमाल की खुशबू आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। इसको यहाँ पे से निकाल लेंगे और यहाँ पे अच्छे तरीके से इसको यहाँ शिफ्ट कर देंगे। ठंडे होने का वेट करेंगे। गरम गरम के आपने शामी चौक के नहीं बना लेना है। मटेरियल ठंडा करने के बाद आपने शामी कबाब बनाने हैं, फिर आपके शामी कबाब लुक वाइज अच्छे बनेंगे। फ्रिज में किस टाइम पे रखने हैं वो भी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपने इस तरह की प्लास्टिक की एक शीट ले लेनी है, किसी भी चीज़ का कवर, ढक्कन ले लें। हाथ से बनाना चाहते हैं वो बना लें। हल्का सा इसको कुकिंग ऑयल से ग्रीस कर लें शीट को, और यहाँ पे हम रखेंगे। आसान तरीके से बताऊँगा आपको। यहाँ पे इस तरीके से हम ये उठाएँगे शामी का मटीरियल, ऐसे इसके अंदर फिट करेंगे, ऊपर से इसको यहाँ से प्रेस कर देंगे इस तरीके से। एक्स्ट्रा जो होगा वो निकाल लेंगे। ये देखें इस तरीके से, दूसरी साइड भी इस तरीके से आप लगाएं और इसको प्रेस कर दें। यहाँ पे एक ट्रे आप देख सकते हैं, इसके अंदर बटर पेपर मैंने बिछाया हुआ है। इस तरह आराम से खूबसूरत प्यारे शामी आपके तैयार होंगे। ये यहाँ पे रखते रहेंगे। ठीक हो गया। साइज़ छोटा या बड़ा आप अपने हिसाब से रख सकते हैं।
तमाम शामी कबाब खुशबूदार हमारे अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हैं। हम इनको 15 मिनट के लिए फ्रीज़र में छोड़ेंगे ताकि हमें ये मटेरियल जो है ये हार्ड चाहिए ताकि परफेक्ट शामी कबाब तैयार हों। 15 मिनट के लिए शामी कबाब को ऊपर से लेमिनेशन लगा के हमने रख दिया था फ्रीज़र में। 15 मिनट के बाद ना ये टाइट हो गए, ठीक हो गया, थोड़ा सा इस तरीके से हो गए। देखें सुभान अल्लाह, लुक कैसी खूबसूरत आएगी माशाल्लाह से। अंडे फेंट लिए, इसमें इस तरीके से डिप करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्स्ट्रा एग जो है वो उतार देंगे। जब मैंने अंडे फेंटे ना, हल्का सा मैंने येलो फूड कलर लगा लिया ताकि मार्केट वाला टच आए। ये लें जी, 1 से 1.5 मिनट एक साइड से कुक करेंगे, उसके बाद साइड को चेंज करेंगे। साइड को चेंज करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हैं, देखें कितना प्यारा इसका कलर आया है माशाल्लाह। खुशबू ऐसे है कि पूरे घर में फैली हुई है। शामियों को निकालने लगे हैं। इनका फ्राई टाइम 3 मिनट रहेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाकी शामी भी हम इसी तरीके से फ्राई कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे ले आते हैं, आपकी आंखों के सामने हैं। शामी हमारे बहुत कमाल के खुशबूदार जायकेदार फ्राई हो रहे हैं। आपने क्या करना है, जब सर्विंग करनी है, ये एक्स्ट्रा से जो एग है इसको रिमूव कर देना इस तरीके से। ये झालर सी बनी होती है ना, ये अच्छी नहीं लगती। ये ले जी, सारे शामी हमने निकाल लिए अल्हम्दुलिल्लाह। खुशबूदार लजीज कमाल के हमारे शामी कबाब तैयार हैं अल्हम्दुलिल्लाह। डिश आउट करने लगे हैं। आप भी अपनी फैमिली के लिए बना सकते हैं। क्या ख्याल है आपका इस बारे में? अपनी फैमिली को खुश रखें, इंजॉय करें। इस तरीके से ये यहाँ पे डिश आउट कर दें। एक इस तरीके से गोल अच्छा यहाँ पे, और एक ये इस तरीके से यहाँ पे, और ये सब्ज़ मिर्चें हैं डिश आउट करने के लिए। इसको हम यहाँ पे रखेंगे ये इस तरीके से, और ये रखेंगे हम इस तरीके से। ये देखें कमाल हैं जी। लीमू निचोड़ते जाना है तो खाते जाना है। शामी कबाब कमाल के तैयार हुए हैं। ये देखें रेशेदार तैयार हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें हैं ज़बरदस्त। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। शामी कबाब को टेस्ट करते हैं। कमाल का टेस्ट है। आपको हमारी ये यूनिक सी शामी कबाब की रेसिपी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो और आपके ख्याल में जिस तरह मैंने घर वालों की फरमाइश पूरी की, आपको ये चीज़ अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।